नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की खास पेशकश। मैं हूं कृति मिश्रा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यसभा के उपसभापति और 17 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कौन से थे वो मुद्दे, क्या रहे सुझाव, क्या कुछ रहा खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधायिकाओं में वाद विवाद और चर्चा गरिमापूर्ण होनी चाहिए और प्रत्येक सदस्य को इस तरह से आचरण करना चाहिए जिससे सदन की गरिमा और मर्यादा में वृद्धि हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगे कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। पीठासीन अधिकारियों की इस बैठक के अंदर कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें विशेष रूप से सभी पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से सभी राजनीतिक दलों से यह आग्रह किया गया कि सभी दल अपने अपने राज्यों के अंदर और देश के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण और माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय व्यवधान न करें। ये हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ऐसा सभी पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से निर्णय लिया है और सभी पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों के अंदर सभी दलों से चर्चा कर ये इंश्योर करेंगे कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय कोई व्यवधान न हो। सुझाव ये भी दिया गया कि पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से बैठक करें और इन मुद्दों पर चर्चा करें ताकि विधानसभाओं में सार्थक चर्चा हो सके। जहाँ पे ऑपोजिशन स्ट्रांग है वहाँ डिस्कशन तो रहेगा ही, पर जनरली स्पीकर अगर तटस्थता से काम करे, न्यूट्रल वे में काम करे, तो मैं समझती हूँ कि इतना डिस्ट्रप्शन नहीं होता है। क्योंकि मैंने पहली बार हाउस चलाया, पहले मैं 15 साल से स्पीकर की पैनल में थी, बार बार हाउस चलाने का मौका तो मुझे मिला ही था, पर इस बार इंडिपेंडेंटली 1 महीना हाउस चलाने का मौका मिला, पर बिल्कुल अच्छे से चला। मैंने एक ही चीज़ देखी कि आप सबको सफिशेंट टाइम दो और उनकी बात रखने दो, तो चाहे कोई भी पार्टी का मेंबर है वो अपनी बात आराम से रखता है। पर अगर आप उसको बात रखने नहीं दोगे और उसको चांस नहीं दोगे तो वो डिस्टर्ब करेगा उसको। विधानसभा के अंदर जो कुछ कार्यवाही के दौरान जो अध्यक्षीय भाषण होता है, गवर्नर एड्रेस और जो प्रेसिडेंट एड्रेस होता है, उसमें व्यवधान नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर कुछ चर्चा हुई है कि इस बारे में कोई ना कोई कानून जो है वो बनना चाहिए। Never in the history of Arunachal Assembly there was any disruption. Forget about the governor's address or whatever. Even in the normal session also there is no disruption. Even the oppositions, they are so cooperative and they are always like a productive opposition. And even if they have to raise some issues, they will raise in a very proper and etiquetely, so that they everyone have the opportunity to put their points forward. बैठक में दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने, विधायिकाओं को उत्कृष्ट पुरस्कार और विधानसभाओं की न्यूनतम बैठकों की संख्या जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के बारे में बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कानून में संशोधन के लिए पीठासीन अधिकारियों, संविधान विशेषज्ञों, कानूनी विद्वानों और अन्य हितधारकों से परामर्श किया जाएगा। इस पर व्यापक चर्चा देहरादून सम्मेलन में हुई थी।
अब इसको लेकर जो कमेटी में राय व्यक्त की है कि और कानून विशेषज्ञों की राय ली जाए, अगले पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के अंदर उस पर व्यापक चर्चा होगी। डिफेक्शन बिल के संबंध में ये निर्णय किया गया है कि उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद और जो लीगल जितने भी जानकार हैं उनसे भी और इनपुट लिया जाए और फिर इसको व्यू बनाकर रिपोर्ट पर प्रस्तुत की जाए। संसदीय कार्यवाही से कुछ शब्दों के निष्कासन के मुद्दे पर बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीठासीन अधिकारियों से सदस्यों को सूचित करने का आग्रह किया कि किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन जो शब्द सभा पीठ के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही से हटा दिए गए हैं उन्हें संकलित किया गया है। पीठासीन अधिकारियों को सदन में सम्मानजनक आचरण के लिए सदस्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। सदस्यों से किसी प्रदर्शन, धरना, हड़ताल या अनशन आदि के लिए संसद परिसर का उपयोग न करने के संबंध में जारी सर्कुलर के मुद्दे पर बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये एक नियमित प्रक्रिया है और इस तरह के सर्कुलर प्रत्येक सत्र से पहले जारी किए जाते हैं। उन्होंने संसद सदस्यों और राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे समाचार बनाने के लिए नियमित संसदीय प्रक्रिया का उपयोग न करें। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि एक संस्था के रूप में संसद की गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों से मेरा आग्रह है कि किसी भी विषय पर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप प्रत्यारोप बिना तथ्यों के नहीं करना चाहिए। सदन में सार्थक विमर्श हो, जो लोगों की अपेक्षा है, जिसके लिए हम लोगों को सदन में भेजा जाता है, तो ये तमाम विषय पर और संसदीय भाषा का उपयोग न हो और इसके कारण विधायिका को कहीं न कहीं लज्जित या कलंकित न होना पड़े, ये तमाम विषय पर चर्चा हुई है। इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम का अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे हम निपट रहा है ये सब और प्रॉब्लम को, ये भी ज़्यादा डिस्कशन हुआ। कैसे हम इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम को हर जगह पे लागू किया फॉर द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री पीपल, वी विल डिस्प्ले इट इन द कॉन्फ्रेंस। देश में विधानसभाओं के बारे में जानकारी के लिए एक मंच की आवश्यकता पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म पर देश के सभी विधानसभाओं की डिबेट्स उपलब्ध होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य विधानसभाओं की बहसों को साझा करने के लिए पीठासीन अधिकारियों से सहयोग मांगा ताकि एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके। नियमों और प्रक्रियाओं की एकरूपता पर बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पंचायतों सहित सभी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विधायी निकायों के लिए नियमों और प्रक्रियाओं की एकरूपता जमीनी स्तर में लोकतंत्र को मजबूत करेगी। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भारत सरकार के एक मिशन के माध्यम से विधायिकाओं के पेपरलेस कामकाज के लिए तैयार की गई है। ये प्रोजेक्ट सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है। इस एप्लीकेशन के जरिए संसद के दोनों सदनों सहित 40 विधानमंडलों के कामकाज का ब्यौरा ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन रखा जाएगा। इस दिशा में संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के साथ साथ इसकी वेबसाइट भी विकसित की है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्देश्य संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों की सहायता करना है। नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जो कि NIC क्लाउड मेघराज पर तैनात एक कार्य प्रवाह प्रणाली है। नेवा पर अंग्रेजी और हिंदी को मिलाकर कुल 13 भाषाओं में जानकारी प्रदान करने का विकल्प दिया गया है। नेवा को लागू करने का खर्च केंद्र और राज्य सरकार व केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच क्रमशः 60-40 व 90-10 के बंटवारे के आधार पर दिया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना है, जिससे कई अनुप्रयोगों की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। नेवा एक उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल ऐप है जो एंड्रॉइड के साथ साथ iOS पर भी उपलब्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल 20 से 26 अगस्त 2022 तक नोवा स्कोटिया, कनाडा में होने वाले राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भाग लेगा।
इस कार्यक्रम में 54 देशों के 181 प्रतिनिधि, जिनमें भारत से 27 प्रतिनिधि भाग लेंगे। We are going to Canada for a CPA's meeting. It's more important that how India can be projected over there, whatever we are doing in different fields, whether by sustainable goals, whether it is cyber crime and many other, whether environment, everything. So what India has to present there, we have much to tell the world what we are doing. So it was a briefing for that, all the departments from the government. They were there and they briefed us. This was a very purposeful and good session for us. We would like to thank Honorable Speaker Shri Om Birla ji that he has arranged this type of meeting before going to Canada. वो मीटिंग का प्रोग्राम वगैरह कैसा है, इसमें हम क्या क्या बातें लेके वहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, ये सारे बातों को यहाँ पर बातचीत किया गया है और ब्रीफिंग दिया गया है हमारी लोकसभा की तरफ से, ताकि वहाँ पर जाके सब अच्छी तरह से इस कॉन्फ्रेंस में भाग लग सके। क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ी बात होता है कि सारे स्टेट के स्पीकर्स और बाकी डेलीगेट्स वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, कि हम खुद ही एक मतलब छोटा सा वर्ल्ड जैसा है। उस मीटिंग अटेंड करने के लिए जितना टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, तमाम टेक्निकल पॉइंट्स पर चर्चा हुआ और उसमें सजेस्ट भी किया गया कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। ये मूल विषय है और संसदीय परंपरा को और रिच बनाने के लिए और डेवलप करने के लिए और उसमें निरंतरता लाने के लिए ये समय समय पर होते रहता है और इसी के क्रम में आज यहाँ भी हुआ। सीपीए के ढांचे के भीतर राज्य विधानमंडलों की सक्रिय भागीदारी और व्यापक चर्चा सुनिश्चित करने के लिए भारत में सीपीए जोन की संख्या 3 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। पीठासीन अधिकारियों ने शिमला और गुवाहाटी में सम्मेलन में अपनाए गए प्रस्तावों के क्रियान्वयन के बारे में भी चर्चा की। इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहें संसद टीवी के साथ। नमस्कार।